सीधा रुख करेंगे महाराजगंज का, जहां पर सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। आज की सभा में मैं जब उज्जैन से चला तो मैं ये संबंध जोड़ रहा था कि जहां गोरखपुर की धरती से मैं आता हूं, मैं गोरखपुर की धरती में आ रहा हूं लेकिन उज्जैन की धरती से बड़ा हूं, तो उज्जैन और गोरखपुर का हमारा एक लंबा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ भगवान हमारे अपने उज्जैन में जब राजा भर्तृहरि राज्य कर रहे थे, तो भर्तृहरि जी के राज्य करते करते उनको संन्यास मार्ग पे लाने के लिए नवानाथ ढूंढने के अंदर गोरखनाथ जी ने उज्जैन से संबंध बनाया और दुनिया में वो अद्वितीय एक इतिहास लिखा गया। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है। 2 आपकी धरती से भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तृहरि और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस अपने उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं। जहां मैं बात कर रहा हूं, ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पास में है, ये उनकी ननिहाल है। अलग अलग कारण से, कई कारणों से ये बहुत पवित्र नगरी है, बहुत पवित्र धरती है, और आज के समय में इसको बोलना समसामयिक होगा। जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तरफ बढ़ने की, तो चुनाव के समय चुनाव जैसी बात भी आ जाना चाहिए। हमारे अलावा जो दल हैं वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, और लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत, और सबसे युवा देश दुनिया में कोई है तो वो भी भारत है। और हमको अपना 21वीं शताब्दी का यशस्वी भारत का नेतृत्व सौंपना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता का शासन चुना जाना चाहिए, ये संविधान हमको अधिकार देता है। ऐसे में इस संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार में जनता का आदमी चुना जाना जो पहला शब्द है, और दूसरा जनता के द्वारा, और तीसरा जनता के लिए, इन तीनों बातों को याद रखोगे तो आपको सारी बातें मिल जाएगी। इन सारी बातों के पीछे सार ये है, आप बताओ कोई भी कांग्रेस का नेता है, किसी पार्टी का नेता है, कोई इस बात के लिए नहीं कहेगा कि इस देश में सरकार बनाएंगे तो हमारे द्वारा अतीत की इस बात की माफी मांगी जाएगी कि नेपाल से हमारे संबंध खराब क्यों थे। नेपाल को लेकर के भारत के संबंध हजारों साल से बहुत अच्छे थे, और अकेले नेपाल नहीं, सारी बॉर्डर चारों तरफ की, हमारी देश की चारों तरफ की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए, हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सल्तनतें आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अडिग, जिसको कहा इकबाल ने
कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके। अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था, उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 पंजो 60, 5 साल के लिए अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। मनमोहन सिंह सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन असली सरकार सोनिया गांधी जी पीछे से चला रही थी, और सोनिया गांधी जी की सरकार के निर्णय मनमोहन सिंह जी पे थोपे जा रहे थे। और यही बाबा, जिनको साहेबजादे कहो, राहुल गांधी कहो, जो मर्जी आए नाम बोल, ये नादानी से कैबिनेट के फैसले सार्वजनिक रूप से फाड़ते हुए पूरे देश को अपमानित करते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो दौर बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 5 साल दीजिए, और हमने देखा है गरीब घर का बेटा पहली बार चाय बेचने के परिवार से जब आगे बढ़ा था, कांग्रेस ने हंसी उड़ाई थी, ये चाय वाले हैं, इनने कहां सरकार चलाई, इनको क्या आएगा, पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन दुनिया में ये रिकॉर्ड बना है, इतना बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर जब चाय वाले ने सरकार बना के दिखाई, तो हम सबको मालूम है वो सरकार कितने प्रकार से अलग अलग प्रकार की हुई, जिसमें पहली बार वो पाकिस्तान जो जब मर्जी आतंकवादी भेजता था, सेना पे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलते थे उनकी अपने सर से, इतना अपमानजनक माहौल था। ये सारे फोर्स के जवान लज्जित होते थे, बड़े अपने अंदर सारी योग्यता क्षमता होने के बाद भी कमजोर और नकारा नेतृत्व के कारण उसका बदला नहीं ले पाते थे। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, पाकिस्तान ने गलती की 2 बार, और दोनों बार जो घर में घुस के मारा कि आज तक पाकिस्तान के होश ठिकाने लगे हुए हैं। हमें इस बात का आनंद, देश क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, देश की ताकत क्या होती है, यह हमारा पहला वोट उनने वसूल करके दिया। और इस दूसरी बार जब फिर सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने 5 साल देश की सुरक्षा के लिए लिए, लेकिन मैं सुव्यवस्था के आधार पर मारना चाहता हूं, और जनता ने फिर आशीर्वाद दिया 2019 का। और जैसे अभी हंसी उड़ा रहे थे, ऐसे उस समय भी कांग्रेसी हंसी उड़ा रहे थे। जब हमने नारा दिया अब की बार 300 पार, तभी सारे लोग मजाक बना रहे थे, कहां की सरकार, कैसी सरकार, कहां से बनेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2019 में 300 पार भी हुए, और हमने सबने देखा भारत का बदलता हुआ इतिहास, वो कलंक धारा 370 का जो हमको आजादी के बाद कांग्रेस ने दिया था। 40,000 भाई बहनों निरपराध लोगों की, सेना का जवान, पुलिस का जवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे के सारे लोग निरपराध मारे गए, और उसका पूरा पाप कांग्रेस के माथे था। लेकिन 6 महीने से भी कम समय में जैसे ही बहुमत के साथ सरकार आई, उस कलंक को उखाड़ फेंका झटके के साथ। यह है देश का नेतृत्व, और एक नहीं ऐसे कई काम। और कोविड के समय तो क्या काम किया मोदी जी ने। ये नादान अभी भी बोलते हैं कि ताली बजाने से, थाली बजाने से क्या होता है, जिनको इस बात की समझ नहीं है। मित्रों, आप बताओ, आप में से किन किन को टीके लगे होंगे, केवल हाथ खड़े करके बताना। कोविड के समय टीके लगे आगे आपको, किन किन को टीके लगे, आप लाइन से बताओ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जान कोविड के कारण मोदी जी ने नहीं बचे।
लेकिन ये नादान उस समय भी कह रहे थे ये मोदी टीका है, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे जान के लाले पड़े, पूरा देश सुरक्षित हुआ, तो रात को 12 बजे बाद ये बाबूओं भी अपने यहाँ चुपचाप टीका लगा करके आज अपने बीच में आके देख रहे हैं। अरे एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के अंदर नहीं दुनिया में, इतने बड़े देश में तालाबंदी करते हुए और ये घोषणा की कि मुझे देश का बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा करना जरूरी है। और हमने सबने देखा, गरीब आदमी को मालूम था कि मैं अगर सबको घर में रख दूंगा तो खाएंगे क्या,